हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था टेबल। किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं, टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में जाना था। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अब कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है टेबल के अंदर, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाया था एक डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का नाम था ड्रीमर। तो मैं उसी डेटाबेस को यूज़ कर लेती हूँ। यूज ड्रीमर। जब भी आप किसी भी डेटाबेस में काम करने वाले हो, आपको सबसे पहले क्वेरी यही रन करनी होगी ताकि आप उस डेटा में काम कर सको। उसके बाद मुझे यहाँ टेबल्स देखने हैं कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शो टेबल्स, जिससे मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट है। मेरे पास एक पर्सनल डिटेल्स नाम का एक टेबल है, इसको हम देख लेते हैं। तो जब भी मुझे सारा डेटा देखना है अपने टेबल का, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देन योर टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, पर्सनल डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे रखा पर्सनल डिटेल्स। मेरे पास यहाँ पे 3 डेटा है टेबल के अंदर, 101 आईडी, 102, 103। ओके, अब मैं इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स और ऐड करना चाहती हूँ, कुछ पर्सन्स के, तो वो ऐड करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है, तो मैं फ़ोन नंबर ऐड नहीं करूँगी। तो क्वेरी क्या आती है हमारे पास, इंसर्ट इनटू। जब भी आप किसी भी कॉलम को लीव करते हो, उसकी वैल्यू नहीं देते, तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा कॉलम नेम कि आप किस किस कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉलम के नेम्स भी प्रोवाइड करूंगी, आपके टेबल का नेम एंड देन कॉलम नेम्स जिसमें भी आप वैल्यूज देना चाहते हो। तो मैं यहाँ कॉलम के नेम्स प्रोवाइड कर देती हूँ। कॉलम नेम है आईडी, नेम, एज। तो मैंने ये 3 वैल्यूज दी कि मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे देने वाली हूँ। उसके बाद आप लिखोगे वैल्यूज एंड देन इनकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो मैंने आईडी दी 104 एंड नेम मुझे देना है, तो मैं यहाँ एक नेम दे देती हूँ, लेट्स से कमल। एंड देन मुझे एज प्रोवाइड करनी है, तो मैं एज प्रोवाइड कर देती हूँ। ये हो गया मेरा एक डेटा। अब ये जो पूरा डेटा है मेरा, एक पर्सन का पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा हमारे टेबल के अंदर। चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने फोन नंबर की वैल्यू नहीं दी थी, तो ये कॉलम हो गया नल। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन आते हैं, मुझे कोई और डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं सेम क्वेरी का यूज करने वाली हूँ। यहाँ मैं सेम क्वेरी को रन कर लेती हूँ और इस बार यहाँ पे हम फोन नंबर भी डालेंगे। तो मैं फोन नंबर लिख देती हूँ कि मुझे फोन नंबर डालना है। मैंने 104 अगेन लिखा और यहाँ पे बस नेम मैं चेंज कर देती हूँ, किसी और पर्सन का नेम लिख लेते हैं, सपोज तनु। और यहाँ पे एज डालते हैं एंड देन फोन नंबर। फोन नंबर सपोज मैं सेम फोन नंबर डाल दूँ जो नेहा का है, तो डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 7856904523, ये सेम फोन नंबर मैंने यहाँ पे डाला और इसे रन किया। ये वाला डेटा भी मेरा इंसर्ट हो गया हमारे टेबल के अंदर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2 पर्सन की आईडी सेम नहीं हो सकती। जब भी आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, तो आपका रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती किसी और पर्सन के जैसी। तो यहाँ 2 पर्सन की आईडी मैंने सेम बना दी, 104 और 104। तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए था हमारे टेबल में, इससे मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ अगर मैं बोलूँ आपको कि 104 जिसकी आईडी है उसका डेटा मुझे चाहिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं कमल की बात कर रही हूँ या तन्नू की बात कर रही हूँ। सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे फोन नंबर सेम डाला, जो 103 आईडी का था वही 104 आईडी का डाल दिया। यहाँ पे फोन नंबर भी सेम हो गया। 2 पर्सन का फोन नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। रियल वर्ल्ड में भी कभी हमारा फोन नंबर किसी और पर्सन से मैच नहीं कर सकता। तो इसी चीज के लिए कि इतनी सारी गलती ना हो डेटा इंसर्ट करने के लिए, हमें कॉन्स्टेंट्स की जरूरत होती है। कॉन्स्टेंट्स हमारे टेबल को वैलिडेट करेंगे, हमारे कॉलम्स को वैलिडेट करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ करेक्ट वैल्यू ही इंसर्ट की जा सके, कोई रॉन्ग वैल्यू इंसर्ट ना हो, ताकि हम डेटा के ऊपर जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा काम सही तरीके से हो। तो अब देखते हैं कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हमारे पास है।
कॉन्स्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको यूज किया जाता है टेबल को वैलिडेट करने के लिए कि आप टेबल में क्या फिल कर सकते हो और क्या फिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारे पास कांस्टेंट है नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है? ये जो नॉट नल कांस्टेंट है, जब भी आप इसे किसी भी कॉलम पे अप्लाई करोगे तो वो जो कॉलम है आप उसे नल नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने अभी फोन नंबर लिया था अपने किसी भी एक पर्सन का, तो उसमें मैंने फोन नंबर नल रखा, या मैंने फोन नंबर नल रखा, मुझे कोई एरर भी नहीं मिला, कोई वार्निंग नहीं मिली और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूजर का डेटा नल ना रहे तो आप उसे नॉट नल बना सकते हो। सेकंड, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? सपोज अभी मैंने फोन नंबर दो पर्सन का सेम रखा, बट वो यूनिक होना चाहिए था, हर एक पर्सन का नंबर यूनिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यूनिक लगा सकते हो। जो भी चीज आपको यूनिक चाहिए उसमें आप यूनिक लगा सकते हो ताकि वो दोबारा से डुप्लीकेट एंट्री अलाउ ना करे। तो यहाँ पे फोन नंबर जो डुप्लीकेट हो गया है, अगर मैं उसमें यूनिक अप्लाई करती हूँ तो अगली बार से यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, प्राइमरी की। प्राइमरी की प्राइमरी की आप किसी भी एक टेबल में किसी एक कॉलम को बना सकते हो। आप जो भी टेबल बना रहे हो उसमें सिर्फ एक कॉलम अलाउड होता है प्राइमरी की के लिए। अब जब भी आप किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की लगाओगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कॉलम कभी भी नल नहीं रहेगा और उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिक होगी। दैट मीन्स प्राइमरी की वाले कॉलम को हम कभी भी नल नहीं रख सकते और हमेशा उसमें यूनिक वैल्यू ही एंटर करनी होगी। आप उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे टेबल की आईडी, इस टेबल में हमारे पास आईडी है, तो इस आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना होगा। तो उससे क्या होगा? ये जो डुप्लीकेट एंट्री हुई है ये नहीं होगी। अगर मैं चाहूंगी एंटर करना तो ये मुझे एरर शो करेगा। नेक्स्ट वन, चेक। अब चेक क्या करता है? चेक यहाँ पे अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एज ले रहे थे, एज हमने ली थी, तो मैं चाहती हूँ कि एज 18 से कम इस टेबल में एंटर हो ही ना, तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो। आप यहाँ पे कॉलम में मेंशन कर सकते हो कि आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो एज की वो 18 अबव हो, 18 से कम ना हो। तो उस केस में आपका चेक वर्क करेगा। नेक्स्ट थिंग इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट हमारे तब काम आता है जब हम कोई वैल्यू कॉलम को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पे कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। फॉर सपोज हमारे पास एक सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम में अगर मैं वैल्यू नहीं डाल रही हूँ तो वहां पे एक डिफॉल्ट सैलरी, एक अमाउंट पहले से फिक्स्ड है कि अगर सैलरी हम फिक्स वहां पे नहीं डाल रहे हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां पे इंसर्ट हो जाए। तो उस केस के लिए हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं। ये सारे ही कॉन्स्टेंट्स हम अप्लाई करके देखेंगे अपने टेबल पे। ये हमारे पास एक टेबल है। इन कॉन्स्टेंट्स को समझने के लिए तो समझते हैं कि कौन सा कॉन्स्टेंट नल हो सकता है और कौन सा नहीं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती और वो हमेशा यूनिक रहेगी। और कितने कॉलम में हम प्राइमरी की लगा सकते हैं? सिर्फ एक कॉलम में। आप एक टेबल के एक कॉलम में प्राइमरी की लगा सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिक। यूनिक, जब भी आप यूनिक डेटा इंसर्ट करते हो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको हमेशा डेटा इंसर्ट करना है, आप उसे नल भी छोड़ सकते हो, वो नल रह सकता है। लेकिन जब आप उसे डेटा दोगे तो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट, आप यूनिक किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो और कितने भी कॉलम पे लगा सकते हो अपने टेबल के। नेक्स्ट इज नॉट नल। नॉट नल आपका डेटा, सॉरी, आपका जो कॉलम है जिसमें आपने नॉट नल लगाया है उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि कांस्टेंट ही नॉट नल है, तो कैसे वो नल हो सकता है। सेकेंड थिंग इज यूनिक, और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिक रहेगा, आप उसमें डुप्लीकेट एंट्री भी कर सकते हो जिस कॉलम में नॉट नल लगा है। और नॉट नल आप कितने भी कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, जब भी आप डिफॉल्ट सेट करते हो आप अपनी तरफ से नल वैल्यू दे सकते हो। दैट मीन्स आप उसे नल छोड़ सकते हो, आपने कोई वैल्यू नहीं दी, बट जब हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं तो कॉलम में एक वैल्यू चली जाती है अपने आप जब भी आप कोई वैल्यू नहीं देते हो, तो ये कभी भी नल नहीं रहेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है। नेक्स्ट इज यूनिक। यूनिक में क्या होता है?
जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करो, लेट्स से मैंने दिया 25,000 सपोज, तो 25,000 एक डिफॉल्ट वैल्यू है, वो कितने भी कॉलम में सेट हो सकती है। दैट मीन्स जरूरी नहीं है डिफॉल्ट का यूनिक होना। चेक, चेक में यहाँ पे ये नल हो सकता है, अगर आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो नल रह जाएगा। सेकंड, यूनिक, जरूरी नहीं है उसका यूनिक होना, आप सेम वैल्यू भी डाल सकते हो। और चेक को आप कितने भी कॉलम में अप्लाई कर सकते हो, मोर देन 1 कॉलम्स में। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन की। फॉरेन की हम सिंपली एक टेबल में नहीं लगाते, ये दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है, तो इसके लिए हमें दो टेबल्स की जरूरत होती है जब भी हम फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का यूज करते हैं। फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट करता क्या है? सबसे पहली बात, फॉरेन की दो टेबल्स को लिंक करता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे पास दो टेबल है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें लिखा हुआ है नेम और डिपार्टमेंट नंबर और उनका नंबर, एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी हम कह सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है। और यहाँ पे एक टेबल है कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में और किस लोकेशन पे काम करता है, वो हमें लिखा मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नंबर दिया गया है। तो जो भी फॉरेन की होती है एक टेबल में, वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर दोनों ही टेबल में कॉमन है। तो होगा क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट को एक नंबर दे दिया, एक नंबर दे रखा है हर एक डिपार्टमेंट को, ये डिपार्टमेंट टेबल हमारा। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम लिखने से अच्छा इन्होंने क्या किया, यहाँ डिपार्टमेंट का नंबर दे दिया। इससे क्या होगा कि ये दो कॉलम नहीं लिखने पड़े, बस एक नंबर लिखना पड़ा, जो इन्फॉर्मेशन इन्हें दे देगा कि 506 है तो डिपार्टमेंट सेल्स है और उसकी लोकेशन क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ पे ये जो फॉरेन की है वो ये वाला है डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है हमारे दूसरे टेबल में। तो इसी के थ्रू ये इन दोनों टेबल को लिंक करता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे टेबल में अप्लाई करके। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने कॉन्स्टेंट्स को यूज करने वाले हैं। तो हम ना टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ जो टेबल बनाएंगे वो टेबल होगा एम्प्लॉय टेबल, और उसके अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं। हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, एज, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे अपने कॉन्स्टेंट, जितने भी कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे सीखे हैं। तो अप्लाई करते हैं एक एम्प्लॉय टेबल में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसके बाद हमें कॉलम मेंशन करने, कौन कौन से कॉलम हम बनाने चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम देते हैं। मेरा सबसे पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी मैं var में रखना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ देंगे 5 तक, 5 कैरेक्टर्स तक। नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास EID है, इसे आप क्या बनाना चाहते हो, प्राइमरी की बनाना चाहते हो या फिर यूनिक रखना चाहते हो, ये आप अप्लाई करोगे। तो मैं इसे चाहूंगी कि मैं इसे प्राइमरी की बनाऊं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे नल ना रहे और हमेशा यूनिक रहे। किसी भी एम्प्लॉय की आईडी हमेशा यूनिक रहती है और साथ में ऐसा नहीं होता किसी एम्प्लॉय को आईडी ना मिले। तो हम यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल, अपने टेबल का नेम हम रखेंगे एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि कौन कौन से कॉलम हम रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे EID देंगे, दैट मीन्स एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप हमें मेंशन करना है। अब डेटा टाइप हमें क्या मेंशन करना है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। मुझे EID में अल्फा न्यूमेरिक EID चाहिए, दैट मीन्स अल्फाबेट भी प्रेजेंट हो और नंबर भी प्रेजेंट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ var का यूज करूंगी। var मैंने यहाँ पे दिया और उसके साथ साइज मुझे देना है, तो साइज देते हैं। मैंने साइज दिया 5 कैरेक्टर। लेकिन डेटा टाइप तो मैंने दे दिया, ये तो हमने सीखा हुआ है कि डेटा टाइप कैसे देते हैं, लेकिन कांस्टेंट हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हमने देखा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे
इसके लिए क्वेरी देख लेते हैं कि हमें कांस्टेंट कैसे अप्लाई करने हैं। तो कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये क्वेरी है, रीड टेबल, देन आपका टेबल का नेम, और उसके बाद आप अपने कॉलम का नेम दोगे, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, और उसके बाद आप अपने कांस्टेंट अप्लाई करोगे, जो भी कांस्टेंट आप अप्लाई करना चाहते हो, चेक, प्राइमरी, यूनिक, कोई भी। उसके बाद सेम प्रोसेस आप फॉलो करते हुए बाकी कॉलम्स के लिए भी आप सेम चीज रखोगे, कॉलम का नेम, डेटा टाइप, कांस्टेंट, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम ये जो टेबल बना हुआ है, इसी टेबल को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एज एंड फोन नंबर। आईडी में सिर्फ नंबर्स हैं, इसलिए हम इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे। और आईडी हर एक पर्सन की यूनिक है, तो इसको हम प्राइमरी की बनाना चाहेंगे क्योंकि इसमें नल डेटा नहीं है। नेक्स्ट इज नेम। मेरे पास अगर कोई पर्सन है तो उसका नेम जरूर होना चाहिए हमारे पास टेबल के अंदर। नेम में कैरेक्टर्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, तो उसे हम वैर का डेटा टाइप असाइन करेंगे और साथ में नॉट नल, ताकि हमारे पास कोई भी नेम नल ना रहे। नेक्स्ट इज एज। मैं चाहूंगी कि जो भी पर्सन मेरे पास है उसकी एज हमेशा 18 अबव हो, तो उसके लिए मैं यहाँ अप्लाई करूंगी चेक। नेक्स्ट इज फोन नंबर। फोन नंबर 10 डिजिट का है, इसलिए हम बिग इंट का यूज करने वाले हैं इंट की जगह, और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए हर पर्सन का, किसी भी 2 पर्सन का फोन नंबर सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे यूनिक। चलते हैं माइस्क्ल की तरफ और वहां पे ये टेबल बनाते हैं, सेम टेबल। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, देन आपके टेबल का नेम हम रखेंगे अपना एम्प्लॉय। उसके बाद आपको अपने कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं, तो कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। एम्प्लॉय से डेटा है तो मैं ईआईडी नाम रखूंगी अपने कॉलम का। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप असाइन करना है, डेटा टाइप हम रखेंगे इंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर असाइन करने हैं। एंड देन मुझे यहाँ कांस्टेंट देना है, तो कांस्टेंट हम यहाँ प्राइमरी की देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ईआईडी को यूनिक रखेंगे और नॉट नल रखना चाहते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे नल नहीं रहेगी, हमेशा हर एक एम्प्लॉय को एक ईआईडी दी जाती है, इसलिए हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे। नेक्स्ट इज नेम। नेम, जब भी आप यहाँ नेम रखोगे उसके लिए आप नॉट नल लगाओगे, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है तो उसका नेम जरूर होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा टाइप दे देती हूँ varchar, और साइज हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 30। उसके बाद हम नॉट नल लगाएंगे कि हमेशा यहाँ पे नेम एंटर किया जाए एम्प्लॉय का। नेक्स्ट इज एज। एज है, नंबर होगा इसलिए इंटीजर, और उसके बाद हमने यहाँ मेंशन किया कि हम यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की एज 18 अबव चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे अपना चेक कांस्टेंट। अब चेक को अप्लाई करने के लिए आपको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, जो भी आप यहाँ देना चाहते हो। कंडीशन हमारी क्या है, 18 अबव होनी चाहिए एज, तो उसके लिए आप मेंशन करोगे ब्रेसेस में एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ये ध्यान रखना, जब भी आप कंडीशन देते हो वो हमेशा ब्रेसेस में आनी चाहिए, कॉमा। एंड देन आपका फोन नंबर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फोन अंडरस्कोर नंबर। फोन नंबर है तो इसके लिए डेटा टाइप हम रखेंगे बिग इंट, और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो हमारा जो कांस्टेंट होगा वो होगा यूनिक। दैट्स इट। हमने अपने सारे कॉलम्स को यहाँ मेंशन कर दिया, उनके डेटा टाइप और कांस्टेंट भी मेंशन कर दिए। अब इसे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इसे रन किया तो यहाँ मुझे एक एरर मिल रहा है कि हमारा जो टेबल है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, और ड्रॉप करने के लिए हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कैसे ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप देन योर एम्प्लॉय टेबल। मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप एम्प्लॉय। एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक है, मैंने टेबल मेंशन नहीं किया। तो जब भी आप अपना टेबल या डेटाबेस कुछ भी ड्रॉप करते हो तो आपको मेंशन करना होगा कि आप यहाँ टेबल देने वाले हो या फिर डेटाबेस का नेम। तो मैंने लिखा ड्रॉप टेबल देन टेबल का नेम एंड सेमीकोलन। इसे रन कर लेते हैं। तो मेरा टेबल यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ ताकि मेरा एक नया टेबल बने एम्प्लॉय नेम से। अगेन हमने यहाँ रन किया तो मेरा टेबल बन चुका है, मुझे यहाँ ग्रीन टिक मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो एक डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम क्या है हमारे एम्प्लॉय। उसके बाद आप यहाँ पे सारी वैल्यूज मेंशन करोगे, और वैल्यूज के लिए आप यहाँ वैल्यूज लिखोगे। मैंने यहाँ वैल्यूज मेंशन किया। उसके बाद सबसे पहले मुझे ईआईडी देना है, तो मैं ईआईडी यहाँ दूंगी 101। नेक्स्ट मुझे नेम देना है, तो मैं यहाँ नेम देती हूँ कमल। ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी लेटर यूज करते हो तो आपको कोट्स में लिखना है उसे। नेक्स्ट इज एज।
एज मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एज 18 अबव होनी चाहिए, तो 18 अबव रखते हैं 21। देन फोन नंबर मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक डेटा। अब इसको इंसर्ट करते हैं। मैंने क्वेरी को रन किया, डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी रन करेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नेम है एम्प्लॉय सेमी कॉलन, और इस क्वेरी को रन करते हैं और मुझे यहाँ पे अपना डेटा मिल चुका है जो भी हमने यहाँ एंटर किया। ओके, नेक्स्ट जो भी टेबल हमने बनाया है उसके डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स मुझे देखने हैं कि कौन से कॉन्स्टेंट अप्लाई हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्क्राइब का। तो यहाँ मैं लिखती हूँ डिस्क्राइब एंड आपके टेबल का नेम डिस्क्राइब एम्प्लॉय। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें मिली हैं, फील्ड नेम, टाइप, नल, की। तो अब यहाँ फील्ड नेम और टाइप तो हमें पता है कि फील्ड नेम में क्या आता है, टाइप में क्या आता है। ये नल और की क्या है, नल। तो ये मुझे ये बताता है कि कौन सा कॉलम आपका नल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ मेंशन किया गया है कि ईआईडी नल नहीं हो सकता, नेम वो भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट एज और फोन नंबर ये नल हो सकता है। नेक्स्ट इज की। अब ईआईडी में हमने प्राइमरी की लगाई थी तो यहाँ इसलिए मुझे मिल रहा है PRI, जो मुझे मेंशन करके दे रहा है कि ये प्राइमरी की है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम में फोन नंबर में मुझे यहाँ मिल रहा है UNI, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिक को। दैट मीन्स हमने यहाँ पे यूनिक की अप्लाई की है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि उसमें कौन सा कॉन्स्टेंट एंड कौन सा डेटा टाइप अप्लाइड है। अब आगे आते हैं और टेबल में कुछ डेटा और इंसर्ट करते हैं। अब इस टेबल के अंदर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूंगी और यहाँ पे हम कुछ डेटा रॉन्ग इंसर्ट करेंगे और देखते हैं क्या ये हमें अलाउ करता है रॉन्ग डेटा इंसर्ट करने के लिए। अब डालते हैं अपना वैल्यूज। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ईआईडी देनी है। तो ईआईडी मैंने अगेन 101 दी। 101 मैंने सेम ईआईडी यहाँ मेंशन की है जो हमारी प्राइमरी की थी, और हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए हमेशा। तो सबसे पहला एरर मुझे इसका मिलना चाहिए। अब बाकी वैल्यूज भी डाल देते हैं। नेक्स्ट एज मुझे देना है तो मैंने एज यहाँ मेंशन किया एंड देन फोन नंबर भी मेंशन कर देते हैं। फोन नंबर भी हमने यहाँ मेंशन किया। अब इसे रन करते हैं। जैसे हमने इस क्वेरी को लिखा है तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलना चाहिए प्राइमरी की के लिए। रन किया, हमें यहाँ पे एक एरर मिला है। क्या एरर मिला है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी की। तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी की से रिलेटेड एक एरर मिला। उन्होंने बोला कि डुप्लीकेट एंट्री हो रही है इसकी। दैट मीन्स यहाँ डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं थी, तो चलो मैंने 102 कर दिया। ओके, एक काम करते, ये जो एज हमने 20 लिखा है इसको चेंज करते हैं। इसे अगर मैं 17 डाल दूं, जो कि चेक को अलाउ नहीं करेगा ये डेटा डालने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं ये मुझे क्या एरर शो करेगा। अगर मैं 18 से कम वैल्यू डालती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है, चेक कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज वायलेटेड। दैट मीन्स जो कॉन्स्टेंट चेक लगा हुआ है वो यहाँ पे ब्रेक किया गया है। उसने बोला था कि 18 अबव वैल्यू होनी चाहिए, बट मैंने 17 वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ चेंज की वैल्यू 20 अगेन। तो अब मेरा डेटा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये इंसर्ट हो जाना चाहिए। इसे हम रन कर लेते हैं। रन हो गया। ओके, ये सेम क्वेरी मैं दोबारा से रन करना चाहूंगी और यहाँ पे फोन नंबर सेम है, बल्कि हमने फोन नंबर में यूनिक रखा था, तो इसलिए ये डेटा यहाँ पे रॉन्ग होना चाहिए, ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इसे रन किया तो सबसे पहले तो मुझे एरर प्राइमरी की का ही मिल गया क्योंकि वो डुप्लीकेट है। चलो प्राइमरी की चेंज कर लेते हैं। अगेन मुझे एक एरर मिला है। एरर क्या है, डुप्लीकेट एंट्री, और जो मुझे फोन नंबर था वो मुझे यहाँ मेंशन हो रहा है। और उन्होंने बोला कि जो फोन नंबर है वो डुप्लीकेट एंट्री है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे यूनिक लगा रही हूँ और साथ में डुप्लीकेट एंट्री भी कर रही हूँ। दैट मीन्स यूनिक की वायलेट हो रही है यहाँ पे, तो मुझे हमेशा यूनिक वैल्यू ही देनी होगी। फोन नंबर में कभी भी सेम नहीं दे सकती। तो चलिए इसे ठीक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, 4 कर लिया और इसे रन किया तो मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। एक थर्ड डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। तो ये 3 डेटा हमारे टेबल में होने चाहिए। चेक कर लेते हैं कि तीनों रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं हमारे टेबल के अंदर।
ओके, अब यहाँ पे हम सिंगल सिंगल क्वेरीज चला रहे हैं इंसर्ट करने के लिए। क्या मैं एक साथ मल्टीपल डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकती अपने माइस्क्ल में? हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। कैसे? सिंपली आप यहाँ पे अपनी क्वेरी रखो इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम, तो मैंने यहाँ पे रखा एम्प्लॉय। उसके बाद आप यहाँ वैल्यूज मेंशन करोगे, मैंने यहाँ रखा वैल्यूज, एंड देन आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज मेंशन करो जो जो आपको डालनी है। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट रिकॉर्ड डाल देती हूँ 104, एंड देन नेम मुझे डालना है, तो मैंने नेम लिखा देव, एंड नेक्स्ट एज 21, फोन नंबर, ये हो गया मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड। एंड देन आपको सेकंड रिकॉर्ड डालना है, तो कॉमा से सेपरेट करना है और अपना सेकंड रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट नेम डालना है मुझे, तो मैं नेम डाल देती हूँ, एज, देन अगेन फोन नंबर, कॉमा, आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। मैंने एज इंसर्ट की, एंड देन फोन नंबर देना है, एंड दैट्स इट। मैंने यहाँ 3 रिकॉर्ड डाल लिए। अब ये तीनों रिकॉर्ड एक साथ एंटर होंगे मेरे टेबल के अंदर, इंसर्ट हो जाएंगे। चलो सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं और रन करते हैं। मैंने क्वेरी को रन किया, मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिला, ग्रीन टिक मिल गया मुझे यहाँ पे, दैट मीन्स मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो इसको देख लेते हैं, अपने सिलेक्ट क्वेरी रन करेंगे और यहाँ चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 6 डेटा अवेलेबल है हमारे टेबल के अंदर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड एक बार में इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल में। सिंगल वैल्यूज करने आप इस तरीके से कर सकते हो, मल्टीपल करना है आप इस तरीके से कर सकते हो। और आपको कोई कॉलम लीव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल इंसर्ट इनटू, देन आपको यहाँ पे टेबल नेम लिखने के बाद आपको अपने कॉलम्स मेंशन करने होंगे। कॉलम मेंशन करो कि आप कौन कौन से कॉलम की वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने बोला मैं EID की वैल्यू दूंगी, नेम की वैल्यू दूंगी और फोन नंबर की। मैंने एज मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ एज इंसर्ट नहीं होगी। चलो एक डेटा इंसर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 107, एंड देन यहाँ एक नेम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एज देना है, एज नहीं देना है क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि मैं एज प्रोवाइड करूंगी। तो फोन नंबर देते हैं यहाँ पे सीधा। अब इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ रन किया, मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है। एरर ये है कि मैंने वैल्यूज नहीं मेंशन किया है, तो वैल्यूज मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, वैल्यूज। अब ये करेक्ट है, इसको रन करते हैं। और अगेन मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है, अननोन कॉलम फोन। मैंने यहाँ पे फोन के कॉलम में गलती की है, मैंने नेम सेम नहीं रखा, फोन नंबर था, मैंने सिंपल फोन रखा। अब इसको अगेन रन करते हैं, चेक करते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है क्वेरी, मुझे यहाँ ग्रीन टिक मिल चुका है, दैट मीन्स ये डेटा इंसर्ट हो चुका है जिसमें एज अवेलेबल नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन, मुझे यहाँ पे सारा डेटा मिल गया। और जो लास्ट डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके अंदर एज अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ एज वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की। तो ये थे हमारे कॉन्स्टेंट, और इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या है और इसे क्यों यूज करते हैं? वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज हमारी हेल्प करता है हमारे डेटा को फिल्टर आउट करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना पूरा टेबल नहीं देखना, आपको सिर्फ वहां पे कुछ पर्सन का डेटा देखना है। सपोज उन पर्सन का डेटा देखना है जिनकी एज 21 है, सिर्फ उन पर्सन का डेटा मुझे चाहिए, दैट मीन्स कुछ ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो उस केस के लिए आप यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करोगे। और वेयर क्लॉज कैसे आप अप्लाई करोगे, आप अपना सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे एंड देन कॉलम नेम, जो भी कॉलम आपको देखने हैं, या फिर आप स्टार भी लिख सकते हो, स्टार से आपको सारे कॉलम मिलेंगे। फिर अपने टेबल का नेम, किस टेबल से आपको देखना है, और फिर कंडीशन,
उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं अपने MySQL में। तो यहाँ पे सपोज मुझे उन पर्सन का डेटा देखना है जिनकी एज 20 है। तो मेरे पास यहाँ पे दो लोग हैं जिनकी एज 20 है, 102 ID एंड 103 ID। तो इसे अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट, मुझे सारे कॉलम देखने हैं तो मैंने स्टार लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपको कंडीशन देखनी है किस किस का डेटा देखना है। तो मैंने बोला जहाँ एज 20 है उसका डेटा मुझे दिखा दो। तो मुझे दो पर्सन का डेटा यहाँ पे मिला जिनकी एज 20 है। चलो एज हटा के अगर मैं कुछ और लिखूं तो उससे मुझे डेटा मिल सकता है। सपोज यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए आईडी के थ्रू चाहिए, तो आप आईडी के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे सारे कॉलम नहीं देखने, मुझे सिर्फ कुछ ही कॉलम देखने हैं यूजर के, तो वो भी आप देख सकते हो। मुझे यहाँ नेम देखना है और एज देखनी है बस, और मुझे नहीं देखना कुछ भी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया कि मुझे नेम और एज कॉलम देखना है एम्प्लॉय टेबल से। तो फ्रॉम यहाँ रह गया, हमारा फ्रॉम लगा लेते हैं। अब किस किस का नेम और एज देखना है वो आपको मेंशन करना है। तो मैंने उससे बोला जिसकी EID 104 है ना, उसकी नेम और एज मुझे दिखा दो। तो यहाँ पे एक पर्सन है देव जिनकी EID 104 थी, उनका नेम और एज मुझे यहाँ मिल चुका है। तो इस तरीके से आप अपना वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकते हो। वेयर क्लॉज हम अपने आने वाले टॉपिक्स में भी यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑपरेटर्स, उसमें ये बहुत यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।